बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनेद जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे आप एलएटी को प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे आप एलएटी को प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज वाला पार्ट भी मुकम्मल करवा दिया था और उसके बाद ऐसे वाला पार्ट भी मुकम्मल करवा दिया था। एंड पे पर्सनल स्टेटमेंट वाला पार्ट आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें तो आप 90 से 95% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ऐसे में मैंने आपको बताया था कि आपने मार्कर का इस्तेमाल दरमियान में नहीं करना, सिर्फ पहली हेडिंग यानी पर्सनल स्टेटमेंट में पर्सनल स्टेटमेंट और उसके नीचे टॉपिक नेम लिखना है, वो मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपने मार्कर को भूल जाना है। आपने किस तरह लिखना है पर्सनल स्टेटमेंट को, आप पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं और एक ही सीक्वेंस में एक ही पैरा बना के आप पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही सीक्वेंस से पैराग्राफ को लिखें, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। और आपको बताता चलूं कि पहले पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक आता था कि हाउ या व्हाई यू बिकम अ लायर। तो अब ये टॉपिक नहीं आता, ये सिर्फ पहले एक दो टेस्ट में आया था और उसके बाद एलएटी की बुक्स में भी यही टॉपिक छप गया था और अब तक यही टॉपिक छपता आ रहा है। लेकिन आपने ये वाला टॉपिक भूल जाना है। अब अनसीन टॉपिक आते हैं, ऐसे में भी अनसीन टॉपिक आता है और पैराग्राफ में भी अनसीन टॉपिक आता है। तो आपने इस टॉपिक को सेल्फ राइटिंग करनी है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने पर्सनल ओपिनियन देनी है, अपनी राय देनी है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं और क्या लिख सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट दरअसल आपका इंटरव्यू हो रहा होता है, क्योंकि ये एक छोटा सा टेस्ट है। इसके लिए आपको एक एक स्टूडेंट को अलग अलग से बुलाकर आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। इसमें आपकी जाती राय चेक करने के लिए उन्होंने एक टॉपिक पेपर में ही रख दिया होता है और आपने इस पर अपनी जाती राय देनी होती है। तो आपने इसमें अपना सिर्फ अगर जिक्र करना है, इंटरव्यू देना है, आपने अपना इंट्रोडक्शन अगर आपने अपना करवाना है तो उसमें सिर्फ आप अपना नाम लिख सकते हैं। आपने अपनी तालीम नहीं बतानी, आपने अपने वालिद दादा का नाम नहीं लिखना। तो इसमें आपने इस तरह लिखना है, जो भी टॉपिक आ जाता है आपने इसमें लिखना है कि मैं बतौर तालिब इल्म ये राय रखता हूं। या आप जैसा कि मेरा नाम जुनेद जाफर है तो मैं लिखूंगा मैं जुनेद जाफर अपने इल्म की बुनियाद पर ये राय रखता हूं। और आगे से मैंने सेल्फ राइटिंग शुरू कर देनी है। सेल्फ राइटिंग अच्छी तरह करें, इससे आपके मार्क्स और आप अपनी ओपिनियन पर करें। ये ना हो कि आप किसी की ओपिनियन को उठाकर लिख दें, कोई और दोस्त लिख रहा है साथ वाला, उसकी ओपिनियन को आप कॉपी करके लिख रहे हो, नहीं, बल्कि आपने अपनी ओपिनियन देनी है। तो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मीडिया पर पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है या टेक्नोलॉजी पर पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है। ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले टॉपिक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आपने इसके बारे में कुछ पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह मीडिया पे बहुत ज्यादा दफा आ चुका है तो आपने मीडिया को भी पढ़ लेना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखते वक्त किसी की भी कोई कोटेशन को कोट नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ अपनी राय देनी है। इसको आप जितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपने एफएससी के पेपर देकर ही एलएटी का पेपर देने हैं। तो जैसा कि एफएससी का स्टूडेंट जो होता है वो सेल्फ राइटिंग करना जानता है, ऐसे में भी आपने सेल्फ राइटिंग करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट में भी आपने सेल्फ राइटिंग ही करनी है। तो इस तरह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपने मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि एचईसी की तरफ से एक नया नोटिस आया है कि यूसैट का टेस्ट, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यूसैट का टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। यूसैट का टेस्ट क्या है? ये यूसैट का जो टेस्ट है
ये अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट है। इसमें अगर आपने यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको ये टेस्ट क्लियर करना होगा। ये टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको 100 में से 50 मार्क्स लेने जरूरी होंगे। उसके बाद आप किसी भी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जो एलएलबी 5 ईयर जिसने करना है वो एलएटी का टेस्ट देगा, और जिसने बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो यूसेट का टेस्ट क्लियर करेगा। इसकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है और ये टेस्ट 28 अगस्त को होगा। इसकी इंफॉर्मेशन भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आज के लिए यही तक। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस भाई का भी। अल्लाह हाफिज।